हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, या फिर आप अपने क्रश के लिए देखना चाहते हो, आपके लिए ये रीडिंग होगी। इस रीडिंग में हम टोटली देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका पास्ट में रिलेशन कैसे रहा, क्या हुआ था, ठीक है। और ये 3 कार्ड रीडिंग करेंगे हम लोग, मात्र 3 कार्ड निकालेंगे आज के अपनी इस रीडिंग में। 3 कार्ड से हम देखेंगे। पहले कार्ड होगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तीनों कार्ड अलग अलग होंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। छोटी सी रीडिंग रहेगी आप लोगों के लिए ये, और फोकस कीजिएगा आप कार्ड्स के ऊपर, ओके, अपने पार्टनर के ऊपर और अपने आप के ऊपर भी, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए भी है, ओके। सो चलिए देखते हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या रहा है उनके पार्टनर के साथ। गाइड करें एंजल्स, क्या रहा है पास्ट। ओके, वेरी नाइस। ज़्यादा कार्ड्स निकल आए हैं, सो इनको हम देखते हैं फिर से। ओनली 3 कार्ड्स। पास्ट के लिए मुझे कार्ड दे दीजिए पहले। पास्ट कैसा रहा है मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनका पास्ट। सो ये कार्ड खुद निकल के आया है, तो ये कार्ड मुझे लेना पड़ेगा, ओके। अब देख लेते हैं प्रेजेंट कैसा है, रिलेशनशिप का प्रेजेंट। फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके, सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 3 कार्ड्स। जैसे कि मैंने 3 कार्ड्स रीडिंग का बोला था। बॉटम ऑफ द डेक से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम पास्ट के कार्ड को देखेंगे, पास्ट कैसा रहा आपका, है ना। तो चलिए देखते हैं। पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड रही हैं। पास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है, इसका पास्ट में देखूँ तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कि तकलीफ़, दर्द आपने झेले हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है एक अंदर से जो है ना भरोसा। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है ना, उसके ऊपर आपने ट्रस्ट रखा। सब कुछ आपने देखा है, आपने फील किया है, आपको लगा है। मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है, हो सकता है कि वर्किंग पर्सन होंगे, ठीक है, ऐसा मुझे फील होता है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अपने लाइफ में एक तरीके से काफ़ी वर्किंग थे और काफ़ी व्यस्त रहा करते थे। उस समय आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हुई थी। मुझे लगता है कुछ लोग इवेंट मैनेजर हैं यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर का। देखिए, आपके रिलेशनशिप में जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, होता है ना कि जैसे कि काम करते करते किसी से मुलाकात हो जाती है, स्टडी करते करते किसी से मुलाकात हो जाती है और उससे हमारा रिलेशनशिप अच्छा होने लगता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। आपको लगा कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। कहीं ना कहीं आपको अंदर से लगता था कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। अपने आप को बहुत रोका है, आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रोका है। मुझे दिखता है जैसे कि आपने अपने आप को, एक होता है ना जैसे कि आपकी ज़िंदगी में जब आपके पार्टनर आए थे उस समय भी आप कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं थे, बहुत ज़्यादा उदास, बहुत परेशान, एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत कुछ चल रहा था उस समय आपकी लाइफ में। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस समय आए, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि जब आपके पार्टनर आए ना, तब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस, जो कि आपने सोचा था कि नहीं होंगे चेंजेस और नहीं होंगी वो सारी चीज़ें
वो सारी बातें नहीं होंगी या वो रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा। सब कुछ धीरे 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 करके है ना चेंज होना ज़रूरी होता है। सो यस, यहाँ पे एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो पास्ट में आपका जो रिलेशन रहा है, आपके पार्टनर भी आपको फाइनली ये पर्सन, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो सही लेकिन ज़्यादा वक्त रहे नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। पास्ट आपका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाला था, पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिली है। चलिए देखते हैं कुछ पास्ट की और चीज़ें जो कि मुझे बताएंगी आपके बारे में। तो देखते हैं पास्ट में और क्या हुआ था। जस्ट अ मिनट, कार्ड मिक्स हो गए आई थिंक। यस, कार्ड मिक्स हो गए हैं। सो मुझे लगता है कि ये कार्ड्स आना चाह रहे थे बट मेरी नज़र इनके ऊपर पड़ गई, सो मैं इनको निकाल लेती हूँ क्योंकि ये दूसरे डेक के कार्ड्स हैं। ओके, सो देखते हैं पास्ट में और क्या फेस किया है आपने, और कुछ क्या फेस किया है आपने, मेरे व्यूवर्स ने क्या फेस किया है इस रिश्ते में। यस, पास्ट में आपको बहुत दुख मिला है, बहुत तकलीफ़ मिली है, बहुत पेन मिला है आपको। ऐसा दिख रहा है जैसे कि पेनफुल फीलिंग्स, पेनफुल एकदम से, जो कहते हैं ना कि जैसे कभी कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि आपको कभी इतना ही दुख मिलेगा, इतना ज़्यादा दुख मिलेगा। मतलब आपको लगा कि सारी दुनिया के जो है दुख मेरे ऊपर ही आने हैं क्या, ऐसा आपने फील किया है। आपने अपने पार्टनर के प्यार को बहुत मिस किया है। पास्ट में आप बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो इस पर्सन के प्यार के लिए। इस पर्सन का बस आपको प्यार चाहिए था। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को आपने कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर देखा था, क्योंकि ये पर्सन आपकी बर्बाद सी ज़िंदगी में, ये पर्सन आपको सपने दिखाने लगे थे। सो ये पर्सन आए थे आपकी लाइफ में, ऐसा हुआ आपकी लाइफ में। यस, एम्परर की एनर्जी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि लाइफ में जो है ना आपने बहुत संघर्ष किया है, लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। आपने अपने आप को जो है मतलब एक कहते हैं ना कि अपना फ्यूचर बनाने के लिए आपने अपने आप को बहुत घिसा है, बहुत घिसा है, तब जाके आपका फ्यूचर जो है ना यहाँ पे अभी बना होगा, है ना, प्रेजेंट बना है। कहें तो आपके ऊपर बहुत बर्डन, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये वो हर एक चीज़ को आपने निभाया, बट आपके जीवन में वही प्यार की कमी रह गई। पास्ट में आपका कुछ अच्छा खासा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, पास्ट आपका रिलेशनशिप का। ठीक है, तो ये पास्ट रहा है, पास्ट रेजोनेट किया है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं किया है तो प्रेजेंट देख लीजिए, प्रेजेंट रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है। हो सकता है कि पास्ट किसी और का हो, प्रेजेंट आपका निकल आए, है ना। तो चलिए देखते हैं पास्ट की एनर्जी के साथ अब फ्यूचर की एनर्जी क्या है, सॉरी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप का क्या है, रिलेशनशिप का प्रेजेंट। ओके, घोस्ट की एनर्जी आई है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है इस रिश्ते में जो भी आपने झेला है, जो भी चीज़ें किए हैं, आप पुरानी यादों को ना भुला नहीं पा रहे हो। आपके जैसे कि दिल में आपके पार्टनर बस गए हैं, ऐसा फील हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना कि पुरानी यादों को आप भुला नहीं पा रहे हो, अपने दिल से दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। आपके दिल दिमाग में कहीं वो ज़्यादा जो है ना यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ पुरानी यादें हैं जिनमें आप डूब गए हो। आपके पार्टनर की ये जो यादें हैं ना, ये प्यार भरी यादें हैं ना, वहाँ से आप खुद को निकाल नहीं पा रहे हो। डूबते चले जा रहे हो, डूबते चले जा रहे हो। आपका प्रेजेंट भी कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ तलाश रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ऐसे जैसे कि ज़िंदगी अभी अधूरी सी लग रही है आपको, अभी पूरी हुई कहाँ है। जैसे कि जो सपने देखे हैं वो कहीं अधूरे हैं। कुछ तो है जो कि आप खोज रहे हो, अपने आप में खोज रहे हो, अपने रिलेशनशिप में खोज रहे हो, अपने पार्टनर के साथ खोज रहे हो। इस रिश्ते में जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस रिश्ते में जो भी है, जैसा भी है, ये क्यों है या कैसे है ना। इस पर्सन ने यहाँ पे आपको इतना यादगार पल दे दिया है इस पर्सन ने कि वो यादें आपके जहन से निकल नहीं रही है। आप याद कर रहे हो, रो रहे हो, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वीक कर लिया है आपने
अंदर ही अंदर जो है ना वो एक घुटन सी महसूस कर रहे हो, आपने अंदर ही अंदर जैसे अपने आप को कैसे संभाला है ना, ये सिर्फ आप जानते हो। आपकी जो सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या हो रहा है या आप क्या फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, कुछ है जो कि खो गया है, आपकी मुस्कान खो गई है और वो मुस्कान कहाँ है वो आप ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी खुशियाँ जैसे कि ख़त्म सी हो गई हैं, आप दिल से खुश नहीं होते हो, दिल से हंसते नहीं हो, बहुत तकलीफ़ मुझे नज़र आ रही है आपके अंदर, बहुत पेन मुझे नज़र आ रहा है आपके अंदर। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पेन कभी ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, आप उसका वेट कर रहे हो। ठीक है, सो वो एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो पेन जो है ना ख़त्म करना है आपको। प्रेजेंट में आप एस ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा दिख रहा है जैसे कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में। एक जैसे होता है कि नया सवेरा चलो देखते हैं, क्योंकि आपको भी पुरानी यादें जो है ना भूल जानी है, पुरानी बातें भूलनी है, पुराना सब कुछ भूल जाना है। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, कहीं वर्क में, कहीं बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो जिससे आपकी ज़िंदगी में जो खालीपन है, जो आपको याद बार बार सता रहा है ना, वो याद कम से कम बार बार ना सताए। आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इस तकलीफ़ का क्या कर सकते हैं वो एनर्जी मुझे नज़र आती है। देखो, आप अपने पार्टनर को भुला तो नहीं पाओगे, ये तो मुझे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है कि भुला तो नहीं पाओगे कभी भी नहीं, है ना। और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अब जो है ना अपने आप को बदलने का आपने सोच लिया है कि आप अब जो है ना अपने आप को बदल लेना है। ठीक है, अब अपने आप को बदल लेना है, अपनी फीलिंग्स को बदल लेना है, अपने इमोशंस को बदल लेना है। अब जो है कुछ नहीं सुनना है आपको, बस अपने ही धुन में चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि बस आपका धुन, आपकी बातें, आपकी एनर्जीज़ बस वही रहेंगी, वही सारी चीज़ें रहेंगी, वही सारी बातें रहेंगी। वो सारी चीज़ें जो है ना आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं, अब मुझे इसकी यादों से बाहर निकलना है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को यादों से बाहर निकालना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट है। फ्यूचर क्या होगा देख लेते हैं। लालटेन लालटेन फ्यूचर क्या होगा। सो फ्यूचर में भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि मुझे नज़र आ रही है कि अगर आप किसी के गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे, किसी से गाइडेंस लेंगे, किसी स्पिरिचुअल गुरु, या फिर कहें तो अगर आपका इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, तो अगर आप उसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस रिलेशनशिप से आपको मैं कहूँगी कि देखो, ट्रस्ट रखो। ठीक है, ट्रस्ट रखो। अगर आपने प्यार किया है ना, अगर आपने प्यार किया है और ट्रू है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। पूरी कायनात लग जाती है जब कोई किसी से ट्रू लव करता है तो वही कहूँगी कि आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, यहाँ पे गाइडेंस लेनी चाहिए, किसी ना किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में या अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो किसी को चूज़ करो, किसी टैरो कार्ड रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर को चूज़ करो जो कि आपके लिए बेस्ट हो, जो आपके दिल को टच करता हो, उसको जो है ना चूज़ करो आप, जिसकी रीडिंग आपको अच्छी लगती है, जिसकी बातें अच्छी लगती हैं कि हाँ ये रियल है, ये सही बता रहा है या बता रही है। ठीक है, उसी से आप गाइडेंस लो अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में जो है ना आपके कुछ ऐसा ही होने वाला है जिससे उसकी गाइडेंस से आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो, है ना। स्टक रहोगे आप, थोड़ा सा स्टक रहोगे, सपने देखोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इस रिलेशनशिप से जल्दी निकल नहीं पाओगे। ठीक है, इस रिलेशनशिप से जल्दी निकलने की बारी अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन जल्दी इस रिलेशनशिप से आप जल्दी निकल नहीं सकते हो। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। सो इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, वक्त बदलेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन किसी के गाइडेंस के थ्रू आप आगे बढ़ना। ठीक है, कोई भी कदम उठाने से पहले किसी से पूछ ज़रूर लेना, किसी ऐसे पर्सन से पूछना जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास क्या हो, जिसके पास
कह सकते हैं कि अच्छा खासा एजुकेटेड पर्सन हो, एक्सपीरियंस हो, जो जिसने एक्सपीरियंस किया हो इन सारी चीज़ों का, वही आपको सही गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई बाहर का पर्सन हो, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो या कोई टैरो कार्ड रीडर हो, है ना। ऐसे पर्सन से आप गाइडेंस लो, तब जाके आपको सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी, सक्सेसफुल रिलेशनशिप मिलेगा। ठीक है, सो ये है आप की रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।